हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दिसंबर की 13 तारीख है और आज के इस वीडियो में सर्दियों के एक बहुत ही सुंदर प्लांट पिटूनिया को ग्रो करने से रिलेटेड एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। इन पौधों को जब से मैंने नर्सरी से परचेज किया था, इनकी कॉस्ट क्या रही थी और इनको मैंने किस तरह की मिट्टी में ग्रो किया था, वो सभी टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर भी किया था। फिर भी अगर एक ही वीडियो में प्लांट के प्राइस, फर्टिलाइज़र या गमले से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पिटूनिया के पौधे एक सीजनल पौधे हैं जो मोस्टली सर्दियों में ग्रो किए जाते हैं। इनका ग्रोइंग सीजन लगभग नवंबर के महीने से स्टार्ट होता है और मार्च या फिर अप्रैल के महीने तक इन पर फूल आते ही रहते हैं। इसके बाद जैसे जैसे मौसम में गर्मी आना शुरू होती है, इस प्लांट की पत्तियां ब्राउन होने लगती है और धीरे धीरे इनकी फ्लावरिंग भी एंड हो जाती है। मेरे पास इसके 6 पौधे हैं जिनमें अलग अलग रंगों के फूल आ रहे हैं। हालांकि पिटूनिया में लगभग 8 से या 10 रंगों के फूल वाले प्लांट आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे, लेकिन मैं हर साल इसके 5 या 6 पौधे ही खरीदता हूँ। ये सभी पौधे मुझे लगभग 15 रुपये पर प्लांट के रेट से मिले हैं। सबसे पहले इसकी मिट्टी की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि गमले में ग्रो किए जाने वाले पौधों की ग्रोथ और फ्लावरिंग इनकी मिट्टी पर ही डिपेंड करती है। सर्दियों के लगभग सभी सीजनल पौधों की मिट्टी को तैयार करने के लिए आप 30% गार्डन सॉइल, 30% रेत या सैंड, 20% वर्मी कंपोस्ट, 10% राइस हस्क और 10% नीम खली को यूज कीजिए। फूलों वाले पौधों के लिए इस तरह के सॉइल मिक्सर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि एक तो इस तरह के सॉइल मिक्सर में पानी ज़्यादा समय के लिए होल्ड नहीं करता। दूसरा, अगर कभी इन पौधों में पानी ज़्यादा भी पड़ गया तो नीम खली के कारण इसमें सड़ने जैसी प्रॉब्लम सामने नहीं आती। अगर आपके पास नीम खली अवेलेबल ना हो तो आप एक गमले में 2 ग्राम के आसपास किसी अच्छे फंजीसाइड पाउडर को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप वर्मी कंपोस्ट की जगह नॉर्मल गोबर खाद यूज करेंगे तो भी उनमें पौधे ठीक से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन उनमें फ्लावरिंग थोड़ा कम रहती है। मैंने इन पौधों को इसी सॉइल मिक्सर में ग्रो किया था और अब इन पर कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है आप देख ही सकते हैं। हालांकि अगर इनकी मिट्टी में थोड़ी सी क्वांटिटी में एप्सम सॉल्ट को भी मिला दिया जाए तो और अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। पिटूनिया के पौधे जनरली सीजनल रहते हैं और लगभग 6 महीने की इनकी लाइफ साइकिल रहती है, इसलिए इनको ग्रो करने के लिए ज़्यादा बड़े गमलों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। एक 6 इंच के गमलों में भी इनको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक 8 इंच का गमला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बड़े गमले को यूज़ ना ही करें, क्योंकि ज़्यादा बड़े गमलों में फिर ज़्यादा मिट्टी और ज़्यादा मॉइस्चर के कारण कभी कभी पौधों के ख़राब होने का खतरा भी रहता है। मैंने इन सभी को 6 इंच के गमलों में ग्रो किया है। फ्रेंड, जब भी आप इन पौधों को नर्सरी से लाने के बाद नए गमले में ग्रो करते हैं तो रिपोर्ट करते समय इनको बस हल्का सा ही पानी दें और इनकी जड़ों को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। लोकेशन की बात की जाए तो अभी मैंने इन पौधों को ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर इनको दिन भर में लगभग 5 घंटों की धूप मिल जाती है। आजकल की धूप में ज़्यादा गर्मी नहीं रहती, इसलिए इस तरह की धूप में इन पौधों में ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। अगर आपने इनको ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पर इनको 6 से 8 घंटों की धूप मिल जाती हो तो फिर इनके फूल बहुत जल्दी मुरझाने लगते हैं, क्योंकि पिटूनिया के पौधे ठंडी जगहों में ग्रो किए जाने वाले पौधे हैं जिनको ज़्यादा धूप बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती। इसके फूल सर्दियों के और पौधों की तरह लंबे समय तक तो नहीं खिले रहते, लेकिन फिर भी एक बार खिलने पर ये फूल लगभग 2 दिनों तक प्लांट पर बने रहते हैं। लेकिन इससे इन पौधों की फ्लावरिंग पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनमें लगातार इतनी ज़्यादा नई नई कलियाँ बनते रहती हैं कि फूल जल्दी स्पेंट हो भी जाएं तो भी इन पर कंटिन्यूस फ्लावरिंग होती है। इन पौधों से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए बस आपको एक काम ये करना है कि जब भी इनके फूल खिलकर सूख जाएं तो इनको मेन प्लांट से हटा दीजिए, वरना सूखे हुए फूलों में बीज बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे प्लांट सॉइल से ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेकर अपनी सारी एनर्जी बीज बनाने में लगा देते हैं और फिर प्लांट पर फ्लावरिंग भी कम हो जाती है। इसलिए जैसे ही 2 या 3 दिन में आपके इन पौधों के फूल स्पेंट हो जाएं तो इन सूखे हुए फूलों को तुरंत प्लांट से हटा दें, वरना कभी कभी जब सूखे हुए फूल प्लांट पर ही रह जाते हैं तो इन पर फंगस लगना भी शुरू हो जाती है, जिससे पूरा प्लांट भी खराब हो सकता है। मैंने अपने इन पौधों को शायद नवंबर की स्टार्टिंग में ग्रो किया था। तब से लेकर अभी तक मैंने इन पर किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया था, लेकिन आज मैं इन पौधों की सॉइल में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ करने जा रहा हूँ। इस लिक्विड में मैंने डीएपी को डिजोल्व किया है। इसे मैंने 1 लीटर पानी में लगभग 15 दाने डीएपी को घोलकर तैयार किया है। जो साथी गार्डनिंग करते हैं उन्हें पता ही होगा कि डीएपी एक तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र है जो पौधों में जड़ों की ग्रोथ और फ्लावरिंग को प्रमोट करने के लिए असरदार फर्टिलाइज़र माना जाता है। और सर्दियों में तो ये फर्टिलाइज़र नर्सरी पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसका रिजल्ट 15 से 20 दिनों में ही पौधों पर दिखाई देने लगता है। मैं इस फर्टिलाइज़र के लगभग 200 ml को अपने पौधों में दे रहा हूँ।
क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में इसे पौधों पर दे दिया गया तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र गमले के ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। इसलिए मैं गमले की साइड से इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी इन पौधों को दे रहा हूँ। फ्रेंड, इन पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र या पानी देते समय इस बात का ध्यान भी रखें कि पौधों की पत्तियों में पानी ना पड़े। पानी डायरेक्ट प्लांट की सॉइल में पड़े। पत्तियों में पानी पड़ने से इन पर कभी कभी फंगल अटैक की प्रॉब्लम भी सामने आ जाती है। अगर आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का टाइम नहीं है तो आप DAP के 4 या 5 दाने एक 6 इंच के पॉट के रेशियो से भी इन पौधों की मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन उस तरीके में DAP का असर थोड़ा देर में होता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी बीमारी को ठीक करने के लिए हम दवाइयों को या तो गोलियों के फॉर्म में लेते हैं या फिर सिरप के फॉर्म में, और दवाइयों को लिक्विड फॉर्म में लेने के रिजल्ट ज़्यादा असरदार रहते हैं। बाकी इन पौधों को अगर आप एक सही लोकेशन में ग्रो करते हैं तो इनमें किसी भी इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर आप इनको कम धूप वाली जगह में ग्रो करते हैं तो इनमें इंसेक्ट अटैक या फिर फंगल अटैक की प्रॉब्लम भी सामने आ सकती है। इससे बचने के लिए आप इन पौधों पर हर 15 दिनों में नीम ऑयल का स्प्रे करें, या अगर आप केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करना चाहते हैं तो मुझे इमीडा क्लोरोपिड का रिजल्ट सबसे ठीक लगता है। तो फ्रेंड, ये था पिटूनिया के प्लांट की कंप्लीट केयर को लेकर आज का वीडियो। इन पौधों को जब से मैंने ग्रो किया था और इनका क्या अपडेट रहा, इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको ठीक लगे तो वहाँ से इन वीडियो को देख सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि एक ही वीडियो में इस प्लांट को गमले में ग्रो करने को लेकर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करूं। फिर भी अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो या फिर वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद RPG। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।